मैंने सोचा कि यार सौरभ द्विवेदी की तो इंटरनेट जनता ने मिलकर ऐसी तैसी कर दी है, अब हम थोड़ा सा इंसानियत दिखा देते हैं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा मस्ती और थोड़ा सच बोल देते हैं। एक फिल्म क्या कर ली उन्होंने, पूरे इंटरनेट पे चर्चा का विषय बन चुका है। जितनी चर्चा उनकी पत्रकारिता की नहीं हुई, जितनी चर्चा उनके पॉडकास्ट की नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा उनको शोहरत और पहचान मिल चुका है इस फिल्म के जरिए। उतना चर्चा इस फिल्म ने उनको दे दिया। एक समय था जब सौरभ द्विवेदी को ललन टॉप वाला पत्रकार के नाम से जाना जाता था, और आज एक समय है कि सौरभ द्विवेदी को आनंद श्री के नाम से जाना जाता है। समय बदलता है, आनंद श्री, कितना प्यारा नाम। सच बताऊं, इंटरनेट बहुत ही बेरहम जगह है। पहले लोग सर पे बैठाते हैं, फिर उसी स्पीड से मीम्स बनाते हैं। खैर कोई नहीं, हम थोड़ा सा इसको पीछे छोड़ते हैं और आते हैं एक्टिंग वाले जर्नी पे। बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया होगा इसके ऊपर, लेकिन हम थोड़ा सा अलग चर्चा करने वाले हैं। जब सैफ अली खान और आनंद श्री बाबा यानी सौरभ द्विवेदी से बात चलती हो रही थी, तो उस समय सैफ अली खान के दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई एक्टिंग करना बहुत आसान है, लेकिन एक्टिंग करते करते हंसी रोकना बहुत मुश्किल है। और सैफ अली खान के चेहरे पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सैफ अली खान अपने आप को कंट्रोल करके हंसी छुपा रहे हैं कि भाई कहीं हंसी ना निकल जाए और यह सीन खराब ना हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा बंदा ने अपने आप पर कंट्रोल किया है। खैर कोई बात नहीं है, इंटरनेट पर यह सीन वायरल होता है, लोग मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन असली बात यह है कि जो शिबू है वह बचपन में ही बाबा बनना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा बनते गया पत्रकार बना और उसके बाद से सौरभ द्विवेदी के नाम से जाना गया। फिर उसने सोचा कि भाई मैं बचपन में जब शिबू था तो बाबा नहीं बन पाया था, रियल लाइफ में तो नहीं बन पाया, अब रियल लाइफ में बाबा बनते हैं। फिर उसने बाबा बनने को ठाना और उसने कर्तव्य फिल्म की, और कहानी आपके सामने है। अगर ये बचपन में बाबा बन गए होते तो इतना ट्रोलिंग नहीं झेलना पड़ता जितना सौरभ द्विवेदी बनकर आनंद श्री बने। आपको क्या लगता है कि सौरभ द्विवेदी की यह पहली फिल्म है? बिल्कुल नहीं, उनको एक्टिंग करने का कीड़ा बहुत पहले से है। यूट्यूब पे एक फिल्म होगी अंडमान, आपने शायद नहीं देखा होगा। उसमें इन्होंने एज ए पत्रकार थोड़ा सा कैमियो किया है। मतलब उस फिल्म के जो हीरो थे, डायरेक्टर थे, उनका मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने ही बताया था मुझे कि उनका इसमें स्पेशल अपीयरेंस था। स्क्रीन पे आपका उनका नाम भी दिख रहा होगा। अब इस फिल्म में उन्होंने जो काम किया, लेकिन एज ए एक्टर डेब्यू के नाम से जाना जाएगा तो कर्तव्य के नाम से ही जाना जाएगा, आनंद श्री के नाम से ही जाने जाएंगे सौरभ द्विवेदी। अब उनका यह पुराना शौक था जो आनंद श्री बनकर पूरा हो गया, लेकिन आपको पता है कि कैसे वो आनंद श्री बने? चलिए उस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पंकज त्रिपाठी उनके पॉडकास्ट में आते हैं, और पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कितना अच्छा बोलते हो, तुम एक्टिंग ट्राई क्यों नहीं करते? तो भाई साहब ने दिल पर ले लिया, लेकिन दिल पर सिर्फ पंकज त्रिपाठी की बात नहीं ली। कहावत है, इंटरनेट पर वायरल है कि एक एक्ट्रेस हैं मराठी, उनको इन्होंने अपने पॉडकास्ट में 11 बार बुलाया है। 11 बार, सोचो, जिसका नाम है गिरिजा ओक। अब गिरिजा ओक का इतना ज़्यादा इन्होंने इंटरव्यू कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसा कहावत है कि इनको लगाव हो गया। अब गिरिजा ओक के लगाव में यह मुंबई चले गए। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह सच है। अब गिरिजा ओक के लगाव में यह मुंबई चले गए। अब इन्होंने सोचा कि कब तक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लूँगा, अब मैं खुद एक्टर बनूँगा। और दूसरी बात, जब आप मुंबई जाते हैं, फिल्म करते हैं, चाहे किसी के कहने पे, पंकज त्रिपाठी के कहने पे या फिर किसी के उकसाने पे या खुद के अपना अंदर की हीरो को जगाने के लिए जब आप मुंबई जाते हैं, आप एक फेमस पत्रकार हैं, इसके साथ साथ आपको मुंबई के सारे एक्टर और एक्ट्रेस जानते हैं, सबका आपने पॉडकास्ट किया है, सबसे आपने रिलेशन बनाया है, क्योंकि आपको फिल्मों में भी जाना है। जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपका फ़ोटो और वीडियो पैपराजी लेते हैं, समझ रहे हैं? और पैपराजी जब लेते हैं ना, तब आपके अंदर यह कीड़ा आ जाता है, भाई मैं भी शाहरुख खान से कम थोड़ी हूँ, तभी तो पैपराजी चिल्ला रहे हैं, सर 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 एक फ़ोटो एक फ़ोटो। तो पैपराजी के सामने अगर एक बार फ़ोटो आ गया, आपने पोज देना शुरू कर दिया, तब तो आपको कीड़ा लगना ही है। लेकिन इन सब मजाक से हट के अगर सच बोलूं तो सौरभ द्विवेदी की जितनी ट्रोलिंग की गई है, इसके बाद बंदा टूट जाता है, लेकिन यह बंदा टूटा नहीं है, फिर से वापसी किया है और उसी सैराना अंदाज में पत्रकारिता जारी है। अब फिर से इंटरनेट पे दिखने लगा है। यानी एक तरफ जो इंटरनेट की दुनिया है ना, अगर आप फेमस हो गए
तब आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है। यानी जब आप फेमस हो गए तब आप चाहते हैं कि जिस फील्ड में आप बहुत बड़े बन चुके हैं, आपको जिस फील्ड का राजा कहा जाता है, उस फील्ड को छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं तो सोच समझ के ही जाना पड़ता है, क्योंकि आप फेमस हो चुके हैं। अगर वहाँ पे कुछ गोबर किए तब तो यह जनता छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा यह सर पे उठाती है उतना ही ज़्यादा यह सर से गिराती है। और मीम्स पूछो ही मत, मतलब ये जनता प्यार करने वाली भी है। और ये जनता, अगर आप फेमस नहीं हैं और किसी चीज़ में सक्सेस हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानता कोई नहीं है, आप एक चीज़ ट्राई किए, फेल हो गए, नहीं अच्छा हुआ, अच्छी एक्टिंग नहीं हुई, दूसरा किए, तीसरा किए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका चेहरा वायरल है, आप अच्छे पर्सनालिटी हैं, तब तो आपको सोच समझकर ही फैसला लेना पड़ेगा। यह इंटरनेट का सबसे बड़ा डार्क साइडो है। अगर आपने यह फिल्म देखी है या फिर जो क्लिप वायरल हुआ है वो देखा है, तो बता दूं आपको कि जितना क्लिप वायरल हुआ है ना, उतना ही इनका सीन है इस फिल्म में। अब उतना ही सीन प्रॉपर एंगल से नहीं लिया गया है, यानी छुपाया गया है, पहले पीछे से लिया गया है और बहुत कम जगह इनका चेहरा दिखाया गया है। यानी डायरेक्टर को भी लग रहा था कि भाई साहब ये गोबर कर रहे हैं, अब इनका चेहरा दिखाने का कोई मतलब नहीं है और अब हम इनको निकाल भी नहीं सकते हैं, मजबूरी है, इतना बड़ा नाम है, कैसे निकाल दें। इसलिए पीछे से शॉट लिया है और गलती से जहाँ मजबूरी है वहाँ पे आगे से लिया है, जहाँ पे गोबर करना स्वाभाविक था। अब एडिटर ने भी पूरा कोशिश किया है कि इसको भाई हम छुपाते हैं, लेकिन कितना छुपाएगा कोई। मेन लीड विलेन है भाई साहब आप, आनंद श्री, कैसे छुपाएगा, तो नहीं छुपा पाया। जितना कोशिश हुआ है डायरेक्टर और एडिटर की तरफ से छुपाने की कोशिश हुई है, लेकिन छुप नहीं पाया। पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन अब मानने लगा हूँ कि एक्टिंग करना भी इतना आसान नहीं है। न्यूज रूम में टेलीप्रोम्प्टर पर न्यूज पढ़ देना यह अलग बात है, लेकिन कैमरे के सामने आकर एक्टिंग करना यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायलॉग याद करने पड़ते हैं, इसके अलावा आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है। और न्यूज रूम में किस बात का एक्सप्रेशन भाई, चिल्लाते रहो, हाँ 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 चिल्लाओ, और उसके बाद अगर आपको टेलीप्रोम्प्टर पर पढ़ के ही बोलना है तो पढ़ो, थोड़ा सा चेहरा को इधर उधर करते रहो, बस हो गया, है ना। इसका मतलब यह मैं नहीं मानता हूँ कि भाई पत्रकारिता आसान है, लेकिन भाई एक्टिंग भी आसान नहीं है कि चले जाओ अपना मजाक बनाने। और मजाक से याद आया, खुश तो हो रहे होंगे राजपाल यादव, अपने सोफे पर मस्त बियर का बोतल लेकर चिल मारते हुए आनंद श्री को टीवी पे लगाकर खूब मजे में ठठा के हंसी आ रही होगी और बोल रहे होंगे, ले भाई। सौरभ द्विवेदी अंदर ही अंदर यह सोच रहे होंगे, भाई साहब मैंने क्या गलती कर दिया, कोई ना कोई पिछले जन्म में मेरा गलती ही था कि मैंने इतना अच्छा पहचान बनाने के बाद, नाम कमाने के बाद ये गलती कर बैठा। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी जाते जाते कि सौरभ द्विवेदी ट्रोलिंग का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, किसी का कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, आराम से बंदा अपने काम पे लौट गया है और फिर से उसी अंदाज में, उसी सराहना अंदाज में अपना पत्रकारिता शुरू कर दिया है। यह चीज़ को मानना पड़ेगा और इससे सबको सीखनी पड़ेगी कि इसी को बोलते हैं ट्रोलिंग को झेलना। मतलब कोई रिएक्शन नहीं, सीधा अपने काम में लग जाओ।